नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने सुबह भी बताया था कि आज हम और बातों पे चर्चा ना करके अपने लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे, सामान्य लाइफ के बारे में, जो कि हम समाज में रहते हैं और हम उसे किस एंगल से देखते हैं या वो हमें कैसे परिभाषित करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे बातें करेंगे। और ये सवाल मेरे मन में क्यों आया, हमने फेसबुक आईडी पे एक फेसबुक पे पोस्ट पढ़ा था। वो किसी को ये जताने के लिए पड़ा हुआ था कि सहायता भी सोच समझ के करना चाहिए। मतलब जिसने सहायता करी, उस वीडियो के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि उसमें वो इंसान ये जताना चाह रहा था कि मतलब हमने तुम्हारी सहायता करके, मतलब जिसके लिए भी उसने लिखा कि तुम्हारी सहायता करके हमने गलत किया, क्योंकि सहायता करने से पहले सोच लेना चाहिए कि ये उस सहायता के काबिल है भी या नहीं। दोस्तों, हम मानते हैं वो इंसान गलत नहीं है, जो जिस काबिल होता है उसे वही मिलता है। हो सकता है मे भी वो उस सफलता का मतलब ना रही हो योग्य, कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर इसे एक सोशल साइट पे डाल के उसे बार बार ये जता रहे हैं, तो क्या आप उससे हाई श्रेणी में आते हैं? उसमें साफ ये बताया गया था कि मतलब उस इंसान ने उसकी मतलब सामने वाले की सहायता करी, लेकिन सामने वाले ने गलत समझ लिया, मतलब उसके अंदर कोई और फीलिंग आ गई। तो ठीक है, अगर उसके अंदर कोई और फीलिंग आ गई तो तुम्हें रोकना भी तो चाहिए था ना। और दूसरी बात कि तुमने वीडियो में ये जिक्र नहीं किया कि सामने वाला आपसे सहायता मांगने गया था या नहीं। आप हमदर्द नेचर के हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है, हमदर्द होना चाहिए, मानवता हर इंसान के अंदर होना चाहिए। लेकिन आपने कितनों की ऐसे मदद करी है? जब आपको पता चला कि हाँ, सामने वाले को गलतफहमी हो रही है, वो मेरे सहायता को कुछ और समझ रहा है या समझ रही है, तो आपको वहाँ पे उसे वार्न करना चाहिए ना कि नहीं, यहाँ से हमने तुम्हारी सहायता करी है। और दूसरी बात कि आप खुद ही कह रहे हो कि सहायता करने से पहले सोच समझ के करना चाहिए। अगर कोई आपसे सहायता मांगने आता है तो आपने इस बात का तो जिक्र ही नहीं किया कि उसने आपसे सहायता मांगा था या आपने खुद से किया था। तो इसलिए किसी को बार बार इस तरह से सोशल साइट पे मतलब मेंटली डिस्टर्ब करना हमें नहीं लगता कि सही है। बाकी आप लोगों की मर्जी, ये तो एक सोशल साइट है, सभी अपने विचार रख सकते हैं। फिलहाल हम आज आते हैं अपने एक वीडियो पे। सिंक पर मतलब पड़े जूठे बर्तन को देख ललिता जी का बड़बड़ाना शुरू हो गया। देखो कितनी देर हो गई, महारानी अब तक आई नहीं, खाना बनाने वाली भी आती ही होगी। मतलब अपनी मासी की बात करती हूँ, जो कि बर्तन धुलती है। बेटे बहू का ऑफिस से लौटने का समय हो गया, बच्चे भी स्कूल से आ गए। मैं क्या करूं, मुझसे भी कुछ नहीं होता, तभी तो यह काम वाली को लगा रखा है। लेकिन इन मुफ्तखोरों को तो मुफ्त की तोड़ने की आदत है। आने दो, बताती हूँ अब की बार इस कुंती को। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। माँ जी मतलब जिनका नाम ललिता देवी, वो जाके दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने काम वाली बाई जो होती है वो खड़ी होती है, कुंती नाम रहता है उसका। और वो आते ही कहने लगती है कि माँ जी माफ़ करें मुझे, आज देर हो गई, मेरे बेटे की तबीयत खराब थी
उसे तेज़ बुखार था और उसके बापू भी घर पे नहीं थे, तो हम मतलब उसे अकेला छोड़ के नहीं आ सकते थे। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी बर्तन धुलने लगी। काम करने के बाद कुंती जाने लगी, तभी स्वाति यानी कि इनकी ललिता देवी जो थी, इनकी बहू, वो ऑफिस से वापस आ जाती है। कुंती उसे भी अपने देर से आने का कारण बताने लगती है। मतलब उसने पूछा नहीं, बट वो बताने लगती है कि दीदी, माँ जी मेरी बात नहीं मान रही, क्योंकि वो लगातार बड़बड़ाए जा रही थी जब तक वो काम कर रही थी, और उसका बच्चा घर में बीमार पड़ा था। उसकी मजबूरी थी, तभी वो आपके घर आए, मतलब काम कर रही है, और वो काम कर रही, बदले में आप पैसे दे रहे हैं। तो वो उसे कहने लगती है कि दीदी, माँ जी मेरी बात नहीं मान रही, मैं सच कह रही हूँ, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कुछ पैसे मांगे माँ जी से, तो मुझे मुफ्तखोर और झूठा कहने लगे। यहाँ वो उन्हें मुफ्तखोर कहने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वो उनके यहाँ काम करती है, उसके एवज में वो पैसा लेती है। उनकी डांट का कुछ नहीं, वह तो बड़ी हैं दीदी, उनकी डांट से मुझे बुरा नहीं लगा। अब ये ललिता देवी जी को सोचना चाहिए कि एक लोअर क्लास की औरत जो कि अनपढ़ है, उसके अंदर इतनी मतलब समझ है कि हाँ वो बड़ी हैं, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे सच में पैसों की ज़रूरत है। बेटे की दवाइयाँ लानी है दीदी, अगले महीने की पगार से काट लेना। तो जो स्वाति होती है, मतलब ललिता जी की बहू, तो वह कहती है, मतलब वो उसकी बात सुन रही होती है, तो उसकी नज़र एक थाली में रखे अनाज और उसके ऊपर कुछ पैसे पर पड़ी, जो कि अनाज के ऊपर रखा हुआ था। उनकी ओर इशारा करते हुए स्वाति ने कहा, माँ जी ये रुपए कैसे रखे हैं, यही रुपए कुंती को दे दीजिए ना। तभी माँ जी गुस्से में भड़क उठी, ना बहू, इन्हें हाथ मत लगाना, ये तो कल जो महात्मा जी आए थे उनके लिए रखे हैं, यह घर की सुख शांति और खुशहाली के लिए जाप करेंगे। ये पैसे किसी मुफ्तखोरों के लिए नहीं, जो आए दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर काम चोरी करते हैं। तभी स्वाति ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और उसने कुंती को दिया। हाथों में मतलब उसके हाथों में रखते हुए बोली, माँ जी काश आप समझ पाती कि असली मुफ्तखोर कौन है। दोस्तों आप भी समझ गए होंगे कि इसमें असली मुफ्तखोर कौन है। एक है जो आपके यहाँ काम कर रहा है, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसके बेटे की तबीयत खराब है, आप उसे मुफ्तखोर कह रहे हैं। और एक किसी दूसरे के लिए जो सिर्फ जाप कर रहे हैं या नहीं, या मतलब वो क्या करते हैं जिन उसका कोई प्रमाण भी आपके पास नहीं है, उसके बावजूद उनके लिए आपके अंदर इतना सम्मान, तो आखिर हम ये सोचते हैं कि दुनिया में इतना दोगलापन क्यों है। वही, और हमें बार बार वो बात याद आ रही है कि इसीलिए कि उसने मदद, ठीक है तुमने सहायता की, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन तुमने ये कहा कि हाँ सहायता नहीं कर, मतलब करने से पहले सोचना भी चाहिए, ये भी सही है। हो सकता है आपकी मदद का कोई गलत फ़ायदा उठा ले, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट तो बचता है ना। कहते हैं ना, आधी या अधूरी जानकारी सही नहीं होती है। आपने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो सामने वाला बंदा आपसे सहायता मांगने आया था या नहीं। अब यहाँ पे है तो इस कहानी में कुंती सहायता मांगने आती है, और उसे इसलिए भरोसा होता है क्योंकि वो उनके यहाँ काम करती है, तो नेक्स्ट मंथ वो पैसे काट सकती थी। उनकी बहू का मतलब यही था कि काम ये कर रही है तो आप इसे मुफ्तखोर बोल रहे हो। पंडित बाबा जो आएंगे, सन्यासी महाराज,
हमारे यहाँ मतलब हमारे धर्म के अनुसार उनकी बहुत पूजा पाठ होती, सब कुछ सही है, लेकिन भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। वो कुछ नहीं करेंगे, आप उन्हें इतना पैसा और चावल अनाज दे दोगे और आप ये सोचोगे कि हाँ मतलब हमारे तो सारे पाप धुल गए। लेकिन अगर आपको आपके अपने पाप ही धुलने हैं तो आप किसी ज़रूरतमंद की भी तो मदद कर सकते हैं। सन्यासी बाबा को तो और लोग भी दे सकते हैं। और इसीलिए स्वाति ने कहा कि काश माँ आप ये बात समझ पाती कि मुफ्तखोर कौन है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम भी उसी एनर्जी के साथ अपनी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।